जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू मानता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है तथा मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म यह तय है कि होना ही है, इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सी बातें तय होती हैं और जो जीवन में होती ही हैं। इसके लिए शोक करना या दुर्बल हो जाना उचित नहीं, और इस तरह यदि आप शोक करने बैठ जाएंगे तो जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण जीव जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, मध्य में व्यक्त होते हैं तथा मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या बाद में नहीं होती, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध होता है। अर्थात सोने से पहले हम अपने स्वप्न से अनभिज्ञ होते हैं और सोकर उठने के बाद हमारा उस स्वप्न से कोई संबंध नहीं होता। सिर्फ सोते समय ही वह स्वप्न का संबंध हमसे होता है। उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल मध्यकाल में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं होता, उनके लिए क्या शोक करना? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस संसार में ज्यादातर लोग मोह माया के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और उन्हें उसमें फंसा रहना ही अच्छा लगता है, क्योंकि वे इस माया जाल को समझते ही नहीं। वे आत्मा की सच्चाई को जानकर सुनकर भी समझना नहीं चाहते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ विरले ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखते हैं और वैसे ही कुछ विरले इस आत्म तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करते हैं, तथा कुछ विरले ही आश्चर्य की भांति इसे सुनते हैं, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। मित्रों, इससे यह समझना होगा कि परिवर्तन किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर मनुष्य परिवर्तन के बाद आने वाली नई परिस्थिति से घबराता है। उसे अपने द्वारा बनाई गई आरामदेह जिंदगी से बाहर निकलकर दोबारा नई परिस्थिति के अनुसार काम करने में बहुत कष्ट होता है।